पहली प्रैक्टिस सेट 1.1 कंप्लीट की थी। नाउ फॉर द सेकेंड प्रैक्टिस सेट देयर आर द सर्टेन कंसेप्ट which we have to learn before starting the exercise 1.2. These concepts include, the first one is a line segment. लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, पहले अपने ओन में समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि इसकी डेफिनेशन जल्दी नहीं पूछती कि व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, डिफाइन लाइन सेगमेंट, लेकिन लाइन सेगमेंट होता क्या है, उसे मेंशन यानी लिखते कैसे हैं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। तो लाइन सेगमेंट मतलब एक लाइन, तो लाइन मतलब अ टू साइडेड एरो डायग्राम, टू साइडेड एरो यहां पे आएगी, लाइन ए बी में भी आगे आएगा, अ टू साइडेड एरो, दोनों साइड में जिसके एरो है उसे हम लाइन कहते हैं। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मतलब होता है पार्ट, टुकड़ा, लाइन सेगमेंट, लाइन का एक टुकड़ा। तो लाइन का एक टुकड़ा मतलब क्या होगा, इसको कहीं दो जगह से ऐसे कट कर दिए, तो कट किए ए से और बी से, तो हमारा सेगमेंट होगा, सेगमेंट वो होगा ए बी इज अ सेगमेंट। लिखते कैसे, एस ई जी ब्रैकेट में ए बी, सेगमेंट ए बी। तो व्हाट इज द लाइन सेगमेंट, लाइन का एक पार्ट, एक टुकड़ा, अ कट ऑफ अ पीस, कट पीस ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट, डिनोटेड बाय एस ई जी, सेग, नाम ए बी, पी क्यू रहेगा तो सेगमेंट पी क्यू, सेग पी क्यू, सेग क्यू आर। इसकी लेंथ को हम मेजर कर सकते हैं, यहां से यहां तक कितना, तो हो सकता है ये लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 5, लाइन सेगमेंट इज इक्वल टू 2, इट कैन बी मेजर बिकॉज बोथ द साइड्स इट हैज कट, सो इट डिस्टेंस इज लिमिटेड, फाइनाइट जिसे कहते हैं, एक फाइनाइट डिस्टेंस व्हिच कैन बी मेजर। दूसरा आता है रे ए बी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रे, रे मींस अ डायग्राम having a dot on the one side and arrow on the another side, यानी कैसा हो गया, एक लाइन जो है उस लाइन को कहीं एक जगह से कट करो, तो एक जगह से कट करिए तो एक तरफ ये बन गया, यानी दो टुकड़े से कैसे हो गए, एक ये हो गया और एक ये हो गया, दो अलग अलग टुकड़े हो गए। तो यहां से इधर जा रही है, यहां से ये साइड जा रही है। तो एक लाइन को अगर सिर्फ एक जगह से कट करेंगे तो आ लाइन विल मेक द टू रेस, एक लाइन दो रे बनाएगी, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है। तो हाउ द लाइन इज रिप्रेजेंट, लाइन दोनों साइड एरो था, एन एरो हैविंग द वन साइड फाइनाइट, वन साइड फाइनाइट मतलब रुकी है, अनदर साइड इज एरो मींस हाउ लॉन्ग इट विल गो, नो डेफिनेट नंबर, कितनी दूर तक ये जाएगी, कितनी लंबी रहेगी, कोई फिक्स नहीं। लेकिन अब इसको लिखेंगे कैसे, यहां ए है, अगर यहां बी है, तो दिस रे इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड गोइंग टुवर्ड्स द बी, ए से शुरू होके बी की तरफ जा रही है, तो आप इसको लिखेंगे रे ए बी। अगर किसी ने लिखा रे बी ए, it is wrong. Why? Because it is not starting from B and going towards A. B से स्टार्ट होके A की तरफ नहीं जा रही है, ये A से स्टार्ट होके B की तरफ जा रही है। तो पहला अल्फाबेट कौन सा होता है, स्टार्टिंग पॉइंट, फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग, जहां से ये शुरू हो रही है, और दूसरा पॉइंट ये होता है जिधर की तरफ ये जा रही है। तो रे ए बी, बी ए कैन नॉट बी राइट, रे ए बी। लाइन ए बी मैंने ऊपर ही एक्सप्लेन किया, दोनों साइड इनफाइनाइट, दोनों साइड अनलिमिटेड, इसके ऊपर नेमिंग ए है, यहां बी है, किसी ने बोला सर ये लाइन ए बी है, किसी दूसरे ने बोला सर ये लाइन बी ए है, बोथ इज सेम, दोनों सेम है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लाइन ए बी या लाइन बी ए, बोथ कैन बी रिटन, इसमें हम दोनों चीजें लिख सकते हैं। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है, 8 में पढ़े होंगे, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट मतलब दो सेगमेंट जो इक्वल हो,
अब इक्वल हो मतलब सेगमेंट क्या था, पीस ऑफ अ लाइन, एक टुकड़ा। तो इक्वल टुकड़े मतलब क्या, तो इक्वल टुकड़े कब कहेंगे, जब दोनों की लंबाई बराबर होगी, दोनों की लेंथ इक्वल होगी। यानी हम कहेंगे एक दोनों साइड डॉट लगा हुआ है, ये ए बी है, अगर मान लो ये 3 सेंटीमीटर है। दूसरा एक और है, दोनों साइड में डॉट लगा हुआ है, ये पी क्यू है, दोनों साइड में डॉट लगा हुआ, ये भी 3 सेंटीमीटर है। चूंकि ए बी के दोनों साइड डॉट है, दिस इज अ सेगमेंट ए बी। पी क्यू के दोनों साइड फाइनाइट है, डॉट है, मतलब इट इज अ सेगमेंट पी क्यू। Since the length of AB is 3, length of PQ is 3 centimeter, both length are equal. That's why these two segments are congruent segment. तो segment congruent कब रहेगा, सुन लीजिए, length of AB, AB की length, length of PQ, PQ की length equal है। Since दो segment की दो length of टू द पीसेस लेंथ आर इक्वल, दोनों कितना है 3 सेंटीमीटर। चूंकि दोनों की लेंथ बराबर है इसलिए हम कह सकते हैं देयरफॉर वी विल से दैट सेगमेंट ए बी, सेगमेंट पी क्यू आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट की साइन कैसी होती है, ये इक्वल की साइन, उसके ऊपर ये साइन बढ़ाते हैं, दिस इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट साइन। सो ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू। कब दो सेगमेंट इक्वल होते हैं, जब दोनों की लेंथ बराबर होगी, देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। उसके बाद आती है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। अगर दो सेगमेंट इक्वल है तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या, 3 प्रॉपर्टीज है, रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी। रिफ्लेक्सिविटी का मतलब क्या, रिफ्लेक्सिविटी मतलब एक सेगमेंट कोई ए बी है, वो खुद अपने आप के इक्वल होगा। सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए, सेगमेंट अपने आप के सेगमेंट के रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिविटी भी आता है। दूसरा है ए बी सी डी के इक्वल हो। रिफ्लेक्शन को देखो, अगर बेटर इस तरह से लिखे, सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू सेगमेंट बी ए, ऐसा कर देता हूं मैं इसको, बी ए, तो आपको ये वर्ड समझ में आया, रिफ्लेक्टिविटी। रिफ्लेक्शन, मिरर में खड़े होते हो तो अगर मैं ऐसा हाथ आगे बढ़ाया ऐसा, तो मिरर में जो इमेज मेरा दिखेगा उसमें भी हाथ पहले दिखेगा। यानी अगर ये मिरर हो गया, यहां पर लिखा जाए ए बी, तो मिरर में पहले क्या दिखेगा, जो आगे वो पहले दिखेगा, ये ए बाद में दिखेगा, दिस इज अ मिरर, बराबर है। तो ए बी अगर मिरर की तरफ से खड़ा है तो मिरर में क्या दिखेगा, पहले बी फिर बाद में ए दिखेगा, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। मिरर में हमारा रिफ्लेक्शन दिखता है, तो इसी से आप ये वर्ड याद रख सकते हो, रिफ्लेक्सिविटी मतलब ए बी इज इक्वल टू बी ए, ए बी इज इक्वल टू बी ए, दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिविटी। सिमेट्री, ए बी सी डी के इक्वल है इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी। दो सेगमेंट है, जैसे यहाँ ए बी पी क्यू के इक्वल है, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि पी क्यू ए बी के इक्वल होगा। ए बी पी क्यू के इक्वल है तो पी क्यू ए बी के इक्वल, सिमेट्री, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सिमिलर आ रहे हैं। इफ ए बी इज इक्वल टू सी डी, देन वी कैन से दैट सेगमेंट सी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ए बी। ए बी सी डी के इक्वल है तो सी डी को ए बी के इक्वल कहा जा सकता है। ट्रांजिटिविटी, ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए, इफ सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट सी डी, ए बी सी डी के इक्वल है, एंड सेगमेंट सी डी जो है किसी एक और तीसरे सेगमेंट के इक्वल है, सी डी इज इक्वल टू ई एफ है। ए बी किसके बराबर है, सी डी के, सी डी किसके बराबर है, ई एफ के। चूंकि ए बी सी डी के बराबर था, सी डी ई एफ के बराबर है, तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन ए बी एंड ई एफ। तुम्हारे फ्रेंड्स है 3, तुम्हारी एज, तुम्हारे फ्रेंड
रहीम के बराबर है, रहीम की एज करीम के बराबर है, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन योर एज एंड करीम एज? बोले सर हम लोग दोनों भी इक्वल ही होंगे, क्योंकि मैं रहीम के बराबर था, रहीम करीम के बराबर है, तो करीम और मेरी एज भी तो सेम ही हुई फिर। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी। ए बी सी डी के इक्वल, सी डी ई एफ के इक्वल, देन तो कहा जाएगा कि देन सेगमेंट ए बी इज कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट ई एफ. This property is called transitivity. Reflexivity मतलब रिफ्लेक्शन, ए बी इज इक्वल टू बी ए. सिमेट्री मतलब ए बी सी डी के इक्वल है तो सी डी ए बी के इक्वल होगा, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री. ट्रांजिटिविटी ए बी सी डी के इक्वल, सी डी ई एफ के इक्वल, तो ए बी ई एफ आपस में बराबर होंगे, दैट इज कॉल्ड ट्रांजिटिविटी. ये प्रॉपर्टी हमारे क्वेश्चंस में बहुत बार आएगी. दिस इज इक्वल टू 1, 1 इज इक्वल टू 2, सिंस 1 2 के इक्वल है, 2 3 के इक्वल है, मतलब 1 और 3 भी आपस में इक्वल होंगे. ये टाइप की प्रॉपर्टी हम लोग ज्योमेट्री में बहुत यूज करेंगे. मिड पॉइंट ऑफ अ सेगमेंट. सेगमेंट क्या था? एक पीस. सेगमेंट वाज अ पीस. ए बी इज अ सेगमेंट. क्यों सेगमेंट बोला? क्योंकि बोथ द साइड फाइनाइट है, कट किया हुआ है. Suppose that this AB is 4 सेंटीमीटर. AB की लेंथ 4 सेंटीमीटर है, तो अगर इसको बीच में से कट करना है या एकदम सेंटर पे कोई पॉइंट लेना है तो वो यहां आएगा M. M को एकदम सेंटर पॉइंट कब बोलेंगे? बोले सर जब A से M और B से M इक्वल होगा, तो AM BM इक्वल होगा तो कहेंगे M मिड पॉइंट है. यहां पर व्हाट इज द मिड पॉइंट? मिड पॉइंट के लिए जरूरी ये है कि इफ AM इज इक्वल टू BM हो, A से M B से M इक्वल होगा, तो हम कहेंगे then we can say that M is mid point of AB. M AB का मिड पॉइंट होगा. M AB का मिड पॉइंट अगर हुआ, सपोज दैट हम बोल रहे हैं कि M AB का मिड पॉइंट है, तो अगर M AB का मिड पॉइंट है तो AM कितना होगा? AM, therefore length of AM is equal to कितना होगा? बोले सर AB कितना था उसके आधा. 4 था तो ये 2, 6 था तो ये 3, 10 था तो ये 5, यानी AM कितना होगा? लेंथ ऑफ AB के आधा. BM कितना होगा? वो भी वही होगा, तो मैं साथ दोनों लिख देता हूं. AM और BM इक्वल होंगे. लेंथ ऑफ AM, लेंथ ऑफ BM इक्वल होगा. किसके इक्वल होगा? बोले सर AB जितना भी था उसके आधा होगा, उसके हाफ होगा. A से M, B से M दोनों बराबर होंगे. कितने होंगे? AB के हाफ होंगे. दिस इज कॉल्ड मिड पॉइंट. कब मिड पॉइंट होता है? दोनों साइड से डिस्टेंस अगर इक्वल है, AM BM इक्वल है, तो M मिड पॉइंट होगा. मिड पॉइंट अगर M है तो AM BM की वैल्यू कैसे निकालेंगे? AB का हाफ करके निकालते हैं. उसके बाद 7th पॉइंट का कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट. कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट. कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट. सेगमेंट मतलब पढ़ चुके हो आप. सेगमेंट मतलब पीस ऑफ अ लाइन, जिसको लेंथ को मेजर कर सकते हैं, जिसको नाप सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? सेगमेंट कहते हैं. तो कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट में दो सेगमेंट को कंपेयर करो. कंपेयर करना मतलब पता लगाना, छोटा बड़ा. कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट, तो दो सेगमेंट को कंपेयर करना. कंपेयर किस हिसाब से करेंगे? सेगमेंट मतलब जिसकी लेंथ होती है, तो कंपेयर लेंथ के हिसाब से करोगे, बराबर है. तो सेगमेंट को कंपेयर करना मतलब अगर एक सेगमेंट है ए बी, दोनों साइड फाइनाइट है, दिस इज 3 सेंटीमीटर. दूसरा सेगमेंट है पी क्यू,
PQ, इसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, AB3 PQ 5. Now in this case, length segment AB is of length 3 centimeter, segment PQ is of length 5 centimeter. Since 5 is greater than 3, 5 3 से बड़ा है, तो हम लोग क्या कहेंगे? Since 5 is greater than 3, इसका मतलब क्या हुआ? 5 greater than 3 मतलब लेंथ ऑफ PQ, PQ की लेंथ बड़ी है, लेंथ ऑफ AB के PQ AB से बड़ा है, तो हम कह सकते हैं कि सेगमेंट क्या है? तो हम कहेंगे कि सेगमेंट PQ बड़ा है, सेगमेंट PQ इज ग्रेटर देन सेगमेंट AB. देखिए इधर की तरफ लगा है तो ग्रेटर. अच्छा उल्टा बोले सर, हम लोग उल्टा अगर बोले तो सेगमेंट PQ बड़ा है, हमने उल्टा बोले सेगमेंट AB छोटा है, ये कैन से दिस. तुम कह सकते हो कि AB छोटा है PQ से, तो कैसे लिखोगे? सेगमेंट AB इज लेस, सेगमेंट AB इज लेस देन सेगमेंट PQ. AB छोटा है सेगमेंट PQ से, तो APQ बड़ा है AB से या AB छोटा है PQ से. इस तरह से लेस और ग्रेटर का यूज करना कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट कहलाता है. कितने पॉइंट्स पढ़ाया? लाइन सेगमेंट, पीस ऑफ अ लाइन which can be measured, which both the sides are finite. डॉट लगाए. रे AB एक साइड डॉट एक साइड एरो इज कॉल्ड रे. इट कैन नॉट बी मेजर नहीं कर सकते क्योंकि एक साइड इनफाइनाइट है. कहां जाके रुकेगी हमको नहीं मालूम. इंपॉर्टेंट चीज ये है, रे का नाम लिखने के टाइम रे कहां से शुरू हुई, किधर की तरफ जा रही है. ए से शुरू हुई बी की तरफ जा रही है, तो इसका नाम होगा रे. शुरू कहां से? ए से हुई, रे ए बी. किसी ने अगर बी ए लिखा तो रॉन्ग होगा, बिकॉज इट इज नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड गोइंग टुवर्ड्स ए, इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड गोइंग टुवर्ड्स बी. लाइन ए बी, अ डायग्राम हैविंग बोथ द साइड एरो इज कॉल्ड लाइन. लाइन ए बी दोनों साइड एरो है, बोथ द साइड्स आर इनफाइनाइट. लाइन ए बी नाम लिखो या लाइन बी ए नाम लिखो, दोनों इक्वल होता है, दोनों एक ही मतलब है. You can write line AB, you can write line BA. रे AB रे BA नहीं लिख सकते, इसको रे AB ही कहेंगे, BA बोल देंगे तो रॉन्ग हो जाएगा. कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, कॉन्ग्रुएंट का मतलब होता है इक्वल, सेगमेंट मतलब पीस ऑफ अ लाइन. कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट मतलब दो पीस ऑफ लाइन. इफ देयर आर द टू पीसेस ऑफ द लाइन AB PQ AB EF, जो भी दो सेगमेंट नाम है, अगर दोनों की लेंथ इक्वल है, दोनों की लंबाई बराबर है, तो हम कहेंगे कि दोनों एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है. तो लेंथ AB लेंथ PQ अगर दोनों इक्वल है, तो हम कहेंगे कि सेगमेंट AB सेगमेंट PQ के कॉन्ग्रुएंट है. कॉन्ग्रुएंट कब कहेंगे? जब लेंथ बराबर होगी तब. प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट में, कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट की प्रॉपर्टीज 3 है. रिफ्लेक्सिविटी, सिमेट्री, ट्रांजिटिविटी. रिफ्लेक्सिविटी मैंने मिरर से समझा, रिफ्लेक्शन AB इज इक्वल टू BA, AB इज इक्वल टू BA, रिफ्लेक्सिविटी. सिमेट्री ABCD के इक्वल है, AB इक्वल टू CD है. सेगमेंट की बात करें, प्रॉपर्टीज ऑफ सेगमेंट पढ़ रहे हैं. सेगमेंट AB इज इक्वल टू सेगमेंट CD है, हम बोल सकते हैं सेगमेंट CD इज इक्वल टू सेगमेंट AB, इज कॉल्ड सिमेट्री. ट्रांजिटिविटी ABCD के इक्वल है, लेकिन CD EF के भी इक्वल है. What is the relation between AB and EF? AB EF will be equal. This is called transitivity. Midpoint of a segment, segment एक piece, उसका midpoint मतलब एकदम सेंटर. तो सेंटर midpoint कब बोलेंगे? जब इधर से और इधर से दोनों जगह से उसका डिस्टेंस सेम होगा. यहाँ पर M midpoint कब होगा? जब AM BM बराबर होगा. If AM is equal to BM, अगर ये दोनों बराबर है तो then M is called midpoint of AB. तभी M को AB का midpoint कह सकते हैं. अगर M AB का midpoint बन गया तो AM BM दोनों बराबर होगी. लेंथ कितनी होगी? लेंथ ऑफ AB के हाफ होगी. लेंथ ऑफ AM लेंथ ऑफ BM दोनों इक्वल, किसके? AB के हाफ. कंपैरिजन ऑफ सेगमेंट में पढ़ाया मैंने. कंपैरिजन मतलब कंपेयर करना. सेगमेंट को कंपेयर करना मतलब सेगमेंट छोटा है, कौन सा सेगमेंट बड़ा है.
छोटा बड़ा कैसे पता लगाएंगे? जिसकी लेंथ छोटी और एक की लेंथ बड़ी है। यहाँ पर मैंने डायग्राम बनाया। सेगमेंट ए बी की लेंथ है 3 सेंटीमीटर, सेगमेंट पी क्यू की लेंथ है 5 सेंटीमीटर। सिंस द 5 इज ग्रेटर देन 3 यू कैन से दैट सेगमेंट पी क्यू इज ग्रेटर, बड़ा है सेगमेंट ए बी से। उल्टा बोलना चाहो तो सेगमेंट ए बी लेस है। देखो ये साइन उधर की, जिसका मुंह राइट हैंड साइड की तरफ खुलेगा जाकर दैट इज कॉल्ड लेस, जिसका मुंह लेफ्ट हैंड साइड की तरफ खुलता है दैट इज कॉल्ड ग्रेटर। तो पी क्यू ग्रेटर देन ए बी, उल्टा ए बी इज लेस देन पी क्यू। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी। 2 प्रॉपर्टीज आपके बुक में और है, वो भी बता देता हूं। तो उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट होगी। देखिए 2 प्रॉपर्टीज क्या है और वो भी देख लीजिए। Next point number 8, perpendicularity of a segment or a ray. Perpendicularity, perpendicular के लिए देखिए यहाँ पर एक लाइन का पीस लिया मैंने, पीस। इसे क्या बोलूंगा? सेगमेंट ए बी बोलूंगा, बिकॉज इट इज अ पीस ऑफ अ लाइन, सेगमेंट ए बी। अनदर वन इज अ लाइन सी डी बाय, बिकॉज बोथ द साइड हैविंग द एरो, दोनों साइड पर एरो है, तो इसे मैंने क्या बोला? लाइन सी डी बोला। अब हम क्या बोलेंगे? हम कह सकते हैं कि सेगमेंट ए बी पर दिस साइन, ऐसा स्क्वायर जैसी साइन जो बनती है ऐसा, इस कॉल्ड परपेंडिकुलर साइन, 90 डिग्री की साइन है। तो हम बोले कि सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर है लाइन सी डी पर, लाइन दोनों साइड एरो था इसलिए। दूसरा हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं, सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर की साइन है, हमेशा लिखना नहीं पड़ेगा। परपेंडिकुलर साइन क्या होती? उल्टा टी, ऐसा। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलर, 90 की साइन है। ए बी 90 है सी डी पर, लाइन सी डी पर। ए बी परपेंडिकुलर है रे सी डी पर। रे सी डी कैसे डायग्राम होगी? एक सेगमेंट ए बी है, ये ए बी परपेंडिकुलर टू रे सी डी में, तो सी से निकला डी की तरफ गया, रे सी डी। सी से निकल के डी की तरफ एरो गई तो रे सी डी। दूसरा सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर है, सेगमेंट ए बी, सेगमेंट ए बी ये रहा ए बी, परपेंडिकुलर है रे डी सी पर। डी सी मतलब डी से निकला और सी की तरफ गया, ये तो यहां भी 90 है। तो आप कह सकते हो ए बी परपेंडिकुलर टू लाइन सी डी, ए बी परपेंडिकुलर टू रे सी डी, ए बी परपेंडिकुलर टू रे डी सी। इसको किसी भी तरीके से मेंशन किया जा सकता है। दिस इज कॉल्ड परपेंडिकुलरिटी, परपेंडिकुलर मेंशन करना। लास्ट पॉइंट है डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम लाइन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट, एक पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम लाइन, लाइन से डिस्टेंस कितना होगा? लाइन इज ए बी इन ब्लू कलर, पॉइंट इज पॉइंट सी आउटसाइड द लाइन। नाउ हाउ टू फाइंड? जैसे अगर ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, मुझे एक पॉइंट से इसका डिस्टेंस निकालना है। पॉइंट मतलब कैसा? ये लाइन है, ये पॉइंट है, अब इसका डिस्टेंस निकालना है अगर, तो क्या मैं मेजर टेप के साथ क्रॉस मेजर करूंगा? क्रॉस मेजर करेंगे क्या? नहीं। डिस्टेंस का मतलब होता है सीधा कितनी दूरी पर है, स्ट्रेट 90। कभी छत है, ये जमीन है, हमको मेजर करना है कि ये छत और जमीन की हाइट कितनी है, ये कितना, तो मेजर टेप ऐसा पकड़ के ऐसा क्रॉस नापेंगे क्या हाइट निकालने के लिए? नहीं, हमेशा ऐसा सीधा नापेंगे कि कितनी हाइट है। तो डिस्टेंस कैसे निकालते हैं पॉइंट का? पॉइंट से पहले बनाए लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर। कभी भी डिस्टेंस निकालना है तो पहले उस पॉइंट से लाइन पर परपेंडिकुलर खींचे। जो परपेंडिकुलर की लेंथ होगी, ये सी डी जितना भी होगा, that will be the distance. The distance of a point C from line AB is, point C का line AB से कितना distance? That is the length of CD. CD की जितनी लंबाई होगी उतना ही हम कहेंगे point C AB से कितनी दूरी पर है। So these were the concept related for the exercise practice set 1.2. Now let's start the practice set 1.2. फर्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट 1.2 का।
there are the points and coordinates are given. Now decide whether the given pair of segments are congruent or not. सेगमेंट्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं वो चेक करना है। सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट कब होते थे? अभी हम लोग ने पूरे थ्योरी में पढ़े कि जब दोनों की लेंथ इक्वल होगी। जब लेंथ इक्वल होगी, लेंथ को हमने पढ़े थे कि लेंथ और डिस्टेंस दोनों सेम ही चीज होती है। तो अब हमको अगर चेक करने का है कि कोई दो सेगमेंट बराबर है कि नहीं, तो दोनों की लेंथ निकालने का है। लेंथ निकालना मतलब डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग कैसे चेक करेंगे? देखिए, चेक करना है कि सेगमेंट डीई सेगमेंट एबी क्या कॉन्ग्रुएंट है क्या। तो हम क्या चेक करेंगे? सेगमेंट डीई की लेंथ कितनी, सेगमेंट एबी की लेंथ कितनी। तो हमने लिखे सेगमेंट डीई की लेंथ निकालने जा रहे हैं। तो लेंथ ऑफ डीई, सेगमेंट डीई की लेंथ ऑफ डी, लेंथ को बोल सकते हैं डिस्टेंस, लेकिन डिस्टेंस लिखने का क्या बताया था? डी कॉमा ई लिखना। लेंथ डी के टाइम डायरेक्ट स्मॉल एल ब्रैकेट में डी, लेकिन डिस्टेंस लिखने गए तो डी स्मॉल डी, डी के बीच का डिस्टेंस डी कॉमा ई। अब डिस्टेंस कैसे निकाले थे? पहले से सीखे थे, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर माइनस स्मॉलर। चलो डी और ई में, डी की वैल्यू क्या है, ई की वैल्यू क्या है? डी की वैल्यू है -7, ई की वैल्यू है 9। विच वन इज ग्रेटर? दिस इज ग्रेटर, दिस इज स्मॉलर। तो 9 स्मॉलर क्या? -7, 9 माइनस माइनस प्लस 7, 9 प्लस 7 16। तो सेगमेंट डीई की लेंथ कितनी आई? सेगमेंट डीई की लेंथ आई 16। सेगमेंट डीई की लेंथ हुई 16। दूसरा चेक करेंगे, सेगमेंट AB कितना? सेगमेंट AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB। लेंथ मतलब डिस्टेंस ऑफ A कॉमा B, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस कैसे निकालते थे? सेम वैसी, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। ए और बी में, ए और बी की वैल्यूज देखते हैं। ए क्या है? -3, बी क्या है? 5। विच वन इज ग्रेटर? पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव ग्रेटर होता है, नेगेटिव स्मॉलर होता है। तो यहाँ 5 -3, 5 माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू 8। तो आपको सेगमेंट AB की लेंथ मिली 8, सेगमेंट DE की लेंथ मिली थी 16। दिस इज 1, दिस इज 2। 1 में आपको सेगमेंट DE की लेंथ 16 मिली, 2 में आपको सेगमेंट AB की लेंथ 8 मिली। तो क्या आपको दोनों की लेंथ इक्वल मिली? नहीं मिली। हम क्या लिखेंगे? सेगमेंट DE is not congruent to, congruent की साइन नॉट, congruent की साइन बना के इसको कट कर दो, नॉट congruent to सेगमेंट AB। ये हो गया हमारा पहला। दूसरा क्या? सेगमेंट BC और AD, सेगमेंट BC एंड सेगमेंट AD को कंपेयर करना है, BC और AD। क्या करेंगे? सेम BC, सेगमेंट BC, लेंथ ऑफ BC, लेंथ मतलब डिस्टेंस ऑफ B कॉमा C, डिस्टेंस मतलब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर में किसका डिस्टेंस चाहिए? B और C का चाहिए। B की वैल्यू है 5, C की वैल्यू है 2। ग्रेटर कौन? 5, तो 5 और दूसरे में 2, 5 माइनस 2 3। सेगमेंट BC मिला 3, नंबर 1। आगे दूसरा क्या चाहिए? सेगमेंट AD चाहिए। सेगमेंट AD, लेंथ ऑफ AD, डिस्टेंस ऑफ A कॉमा D,
लेंथ के टाइम कॉमा नहीं, डिस्टेंस के टाइम कॉमा, एक्सप्लेन कर चुका हूं, इसी तरह से लिखिएगा। लेंथ ऑफ एडी मतलब ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर में ग्रेटर नंबर ए और डी में चेक करना है। ए और डी में ए की वैल्यू है -3, डी की वैल्यू है -7। अब दोनों में कौन ग्रेटर, याद करो पहले स्टेज पे बताया था, नंबर 9 पर ये 0, -1, -2, -3, यहाँ -4, -1, -6, -7, यहाँ राइट -3 और -7 में कौन राइट में कौन लेफ्ट में है? राइट में -3 है और लेफ्ट में -7 है। कौन ग्रेटर रहता है? जो जितने राइट में रहेगा वो ग्रेटर, जो लेफ्ट साइड में रहेगा वो स्मॉलर। तो ग्रेटर कौन सा? ये स्मॉलर। लिखेंगे कैसे? ग्रेटर की जगह -3, स्मॉलर की जगह -7। अब आगे -3 माइनस माइनस +7, -3 +7 4, सेगमेंट एडी आया नंबर 2। नंबर 2 क्या मिला फर्स्ट और सेकंड से? क्या दोनों बराबर है? सेगमेंट बीसी था 3, सेगमेंट एडी आया 4, दोनों तो इक्वल नहीं है। फ्रॉम 1 and 2, यहां पर भी ऊपर नहीं लिखा तो आप चाहो तो बाजू में लिख सकते हो। फ्रॉम 1 and 2 बाजू में लिख सकते हो, या तो ऐसे पहले फ्रॉम 1 and 2 लिखकर तब लिखो सेगमेंट BC is not congruent to segment AD। BC AD के congruent नहीं है।